शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब खुश होंगे, आप सब आशीषित होंगे। परमेश्वर की इच्छा और योजना आपके जीवन में पूरी होने पाए। आज वापस एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाए, हालेलुया, और अपना समर्पण करें। वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अपने आप को खाली करें और फिर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, हालेलुया। तो आए, जब वचन में हम जाते हैं उसके पहले मैं हर समय आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, आशीष पाते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट्स नहीं करते। आप लाइक करें वीडियो को और आप शेयर करें और आप कमेंट्स करें ताकि आप कहां से देख रहे हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। अगर आपके बहुत सारे कोई प्रॉब्लम्स है या आपकी इच्छा है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप वो कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम उस बातों के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज बहुत सारे लोग हमारे इस प्रेयर टावर के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपने प्रॉब्लम्स लिखते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सारे लोग इस नंबर पे फोन करते हैं और बहुतों ने आशीष पाई है। तो जल्दी से आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें, हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों में हम जाए उसके पहले आए हम आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की अग्नि मेरे होठों को स्पर्श करे। जो आपकी इच्छा और आपकी योजना है वो ही मैं बोल सकूं और सुनने वाले इन वचनों के द्वारा आशीष पाए और उनके जीवन में भी बंधन टूटे, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर के वचनों की ओर दृष्टि करेंगे। फर्स्ट शमूएल और उसका 19 अध्याय, फर्स्ट शमूएल और उसका 18 चैप्टर और उसकी 10 आयत से। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया, परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास दाऊद जो एनोइंटेड था और शाऊल भी एनोइंटेड था। दोनों को प्रॉफेट शमूएल ने ही एनोइंट किया था, हालेलुया। फिर भी एक प्रभु में बना रहता है और एक प्रभु से दूर हो जाता है, और जो प्रभु में बना रहता है वो आशीष पाता है और जो प्रभु से दूर चला जाता है, एनोइंटिंग से हट जाता है, ऐसे एनोइंटेड लोगों से उनकी आज्ञाएं नहीं मान के परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है, तो हम देखते हैं कि शाऊल का एंड बहुत ही भयंकर आता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात के ऊपर आपको फोकस करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है कि यहोवा दाऊद के साथ था।
18 अध्याय और उसकी 12 आयत में, और शाऊल के पास से अलग हो गया था। यहोवा दाऊद के साथ था। उसके आगे भी हम देखते हैं कि 18 और 14 में भी लिखा हुआ है कि यहोवा दाऊद के साथ था, यहोवा उसके साथ साथ था। उसके बाद भी हम देखते हैं 18 और उसकी 28 आयत में भी, उसमें भी लिखा है कि निश्चय साउल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है। हालेलुया। जब यहोवा हमारे साथ है, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। जब परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ चलता है, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता है, तो हमारे जीवन में क्या होता है। यहोवा का हमारे साथ रहना वो हमारे कुछ कामों के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि जब शमूएल ने शाऊल को अभिषेक किया तो शाऊल के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा था और शाऊल के साथ भी यहोवा था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 12 आयत में कि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया। इसका मतलब यहोवा शाऊल के साथ भी था, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन, उसके अंदरूनी बातें, उसकी आत्मिक लाइफ, उसके परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना, परमेश्वर के जो भक्त है जिन्होंने उसको एनोइंट किया था, जिनकी अगुवाई में उसको चलना चाहिए था, वो सब बातें को रिजेक्ट करके वो खुद ही रिजेक्टेड बन जाता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा और यरूशलेम की स्त्रियां गाना गाती है और कहती है कि साउल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। इन बातों की वजह से शाऊल के अंदर जेलसी का स्पिरिट आता है। वो उससे जेलसी करने लगता है कि अब दाऊद के लिए बाकी क्या रहा है, अकेला राज्य ही बाकी रहा है, क्योंकि मेरे लिए हजारों और उसके लिए लाखों। और उसका मन उसने शैतान के हवाले कर दिया, उसकी सोच उसने शैतान के हवाले कर दी। हमारे जीवन के अंदर जब ऐसा कोई समय आता है तो हमें इन बातों को खास ध्यान रखना है कि हम कभी भी जेलसी ना करें, हम कभी भी कोई गलत बात ना बोले, हम कभी भी गलत लोगों के साथ ना जाए, हम कभी भी बैड वर्ड्स ना बोले। हम हमारी सोच को पवित्र आत्मा के अंदर बनाए रखें। अगर आज आप में से कोई अपनी सोच को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के अंदर बनाए रखेगा, तो आज मैं आपको कहती हूं कि आपके कोई भी युद्ध में आप हारोगे नहीं। जीवन के हर एक पल में युद्ध आता है, ये जीवन ही युद्ध है। अगर हमारे जीवन में, किसी ने सच कहा है कि हमारे जीवन में अगर दुख, तकलीफ, संकट, मुसीबतें नहीं आती तो इसका मतलब है कि हमारा लाइफ ही लाइफ नहीं है और हम जिंदा ही नहीं है, क्योंकि मुर्दा लोगों के जीवन में ये कुछ भी नहीं होता। जो लोग मर जाते हैं उनको कोई दुख, संकट, तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जब तक हम जिंदा है, इसके लिए यूहन्ना में परमेश्वर ने कहा अपने चेलों को कि जगत में तुम्हें क्लेश है, लेकिन हियाव बांधो, क्योंकि जगत को मैंने जीत लिया। हमारा परमेश्वर जिसने इस दुनिया के हर एक युद्ध को जीता था, हर बातों से परीक्षा में से पसार हुआ था, वो यीशु मसीह ऐसा हमारा महान याजक है। हर बातों में, यहाँ तक कि वो 33.5 साल का जवानी में क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया था, तो जवानी के भी बहुत सारे परीक्षाएं उसके ऊपर आई होगी और बहुत सी बातें ऐसी कि जिसके ऊपर यीशु मसीह ने विजय को पाया। और यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि वो ही विजय पाता है जिसके संग यहोवा होता है। और यहाँ पर शाऊल, उसके पास से यहोवा चला जाता है क्योंकि उसके अंदर जेलसी का स्पिरिट आ गया। उसने
दाऊद को मारने की सोच कर ली कि मैं उसको ऐसा मारूंगा कि भाला भीत में धंस जाएगा और दाऊद भी ऐसे ही मर जाएगा। इतनी जेलसी उसके अंदर आ गई थी, इतने दुष्ट और शैतानी विचारों को उसने अपने मन में डाल दिया था। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं? क्या हम भी अपने आप को शैतान की सोच में डाल देते हैं? क्या आप जानते हैं आप क्यों युद्ध नहीं जीत रहे? आप जानते हो जीत नहीं रहने का रीजन क्या है? आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन वो चलती रहती है और आप उसमें हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है। क्या आपको पता है कि ये सब क्यों होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को संभालते नहीं हैं। जब हम अपने सोच को, अपने हृदय को, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बाहर से नहीं देखता, परमेश्वर अंदर से देखता है। बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बाहर से तो हम बहुत प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, किसी को मिलते हुए गले लगा के इतना परमेश्वर की प्रेज करने वाले होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन अंदर क्या है वो यहोवा जानता है। और इसके लिए कभी कभी लोगों के सामने हम ऐसे लगते हैं कि हम तो हर एक युद्ध जीतने वाले, हर एक आत्मिक युद्ध की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के वॉर की बात नहीं कर रही, हालेलुया। मैं बात कर रही हूँ हमारे जीवन में जो आत्मिक युद्ध आता है। आत्मिक युद्ध आएगा, एक युद्ध जीतेंगे दूसरा आएगा, एक युद्ध जीतेंगे, एक तकलीफ आएगी दूसरी भी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जीवन है और परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाना चाहता है। और इसके लिए क्या आप अपने आप को दाऊद के जैसा परमेश्वर में बनाए रहते हो? क्या आप अपने आप को दाऊद के जैसा विनम्र बनाते हो? क्या आप दाऊद के जैसा, जिसने एक अभिषिक्त के ऊपर उसके हाथ में पावर था और उसके हाथ में सब कुछ था, फिर भी उसने हथियार नहीं चलाया और उसने सारी बातें, अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में दिया? क्या हम ऐसा करते हैं? हो सकता है आपके जीवन के अंदर आप लोगों से, आपके रिलेशन में लोग हैं उनकी वजह से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके जॉब की जगहों से, ऐसे लोगों से परेशान हुए हो और आपके दिल के अंदर बहुत कुछ बातें ऐसी चलती हो, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी सोच शाऊल के जैसी नहीं बल्कि दाऊद की जैसी बनी रहे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ साथ था। परमेश्वर दाऊद के साथ था, इसके लिए दाऊद कोई भी लड़ाई हारा नहीं। परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ था, तो क्या दाऊद के जीवन में संकट और दुख नहीं आए? दाऊद को जब शमूएल ने जाके एनोइंट किया और उसने उसको बोला, परमेश्वर के वचन के अनुसार इजराइल का और यहूदा का राजा ठहराया, एनोइंट किया उसको, तो क्या उसी दिन वो राजा बन गया था? उसको राजा बनते बनते भी सालों लग गए। उसके पहले दाऊद ने बहुत दुख उठाए, उसके बाद भी दाऊद ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। दाऊद ने अपने जीवन में जितने संकट उठाए, वचन एक जगह पे ऐसा कहता है कि दाऊद रोते रोते ऑलिव माउंटेन, जैतून पहाड़ को चढ़ रहा था, रोते रोते। सिकलाग में जब उसकी पत्नी और उसके घर वाले सभी को अमालेकी ले गए, तो वचन कहता है कि दाऊद इतना रोया, रोने की शक्ति भी उसकी खत्म हो जाती थी, इतना उसको रोना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहोवा उसके साथ था। अगर आज आप में से कोई रो रहा है तो आप हियाव बांधे, भले ही आप रो रहे हो, भले ही आपके ऊपर संकट आया है, भले ही आपके ऊपर दुख और तकलीफ आती ही जाती है दाऊद के समान, लेकिन आपको हियाव बांधना है दाऊद के जैसा, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है, वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन आशीषित है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखता है, जिसका भरोसा रथ और घोड़ों के ऊपर नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। वो ही अपने जीवन में जंग जीतता है, चाहे वो जंग बीमारी की हो,
चाहे वो जंग कोई न कोई प्रॉब्लम्स की हो, चाहे वो तूफान आपकी जिंदगी में कुछ आया हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी मेंटली कंडीशन, क्या कुछ भी आपके जीवन के अंदर अगर युद्ध के रूप में आया है, तो आपको ये हियाव बांधना है, आपको ये विश्वास करना है, आपको अपना जीवन दाऊद के समान रखना है कि यहोवा आपके साथ बना रहे। शाऊल के पास से यहोवा क्यों चला गया? शाऊल के पास से यहोवा का आत्मा क्यों चला गया? क्योंकि उसने दाऊद को मारने की इच्छा रखी। उसने उसके लिए इतना हेट किया, इतना तिरस्कार किया, इतनी जलन रखी कि दुष्ट आत्मा ने उसका स्थान ले लिया। यहाँ पर हम देखते हैं 18 अध्याय और उसकी 10 आयत में कि दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा। क्या परमेश्वर उसके ऊपर दुष्ट आत्मा भेज रहा था? वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर की ओर से साउल के ऊपर बल से दुष्ट आत्मा उतरा। और एक स्ट्रेंज बात यहाँ पर लिखी गई है कि वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। जब दुष्ट आत्मा आता है तो वो नबूवत करेगा। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है, जो मूल हिब्रू और ग्रीक में से ट्रांसलेशन होता है, उसमें ये नहीं है कि वो नबूवत करने लगा, लेकिन ये है इसका मतलब कि यहोवा की ओर से इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का आना, मतलब जब उसने अपने जीवन में यहोवा के कामों को रिजेक्ट किया, जब उसने अपने जीवन में शैतान को अट्रैक्ट किया, तो शैतान को उसके जीवन में आने की परमिशन मिली। जैसे जॉब, अय्यूब धर्मी था तो शैतान उसके पास उसका कुछ बिगाड़ने के लिए जा नहीं सकता था, इसके लिए उसको परमेश्वर के पास परमिशन लेने की जरूरत पड़ी और प्रभु ने उसको परमिशन दी थी, और इसके लिए वो अय्यूब का थोड़ा बहुत नुकसान कर सका। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पर शाऊल धर्मी नहीं है। उसने अपने जीवन में ऐसे काम किए कि अपने आप शैतान का आत्मा उसके अंदर आ गया, समा गया, काम करने लगा, उसके मुंह का कब्जा ले लिया और वो नबूवत करने लगा। एक्चुअली वो नबूवत नहीं कर रहा था। जैसे दुष्ट आत्माएं आती है तो लोग क्या क्या बड़बड़ाहट करते हैं, क्या क्या कुछ न कुछ बोलते हैं, या अपने आप को शैतानी आत्मा ऐसा दिखा रहा होता है कि मैं परमेश्वर का आत्मा हूँ, लेकिन रियल में वो परमेश्वर का आत्मा होता नहीं है। यही चीज शाऊल के जीवन के अंदर आई थी। परमेश्वर ने कोई अपनी ओर से दुष्ट आत्मा नहीं भेजा था। जब हम परमेश्वर के कामों को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के सेवकों ने जिन्होंने हमारे जीवन में कार्य किया, प्रार्थनाएं की, उनकी संगति में नहीं रहते, उनकी संगति से हम दूर चले जाते हैं, उस अभिषेक से हम दूर चले जाते हैं, तो तब हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर शैतानी आत्मा आए और आपको पता भी ना चले। मैंने बहुत लोगों के जीवन में ये देखा है, बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि जब वो हमारे चर्च में आए और उनके अंदर दुष्ट आत्माएं लगी हुई थी, उनको पता भी नहीं, उनको ऐसे ही इतना ही पता था कि वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, नींद नहीं आती, परेशानी होती है, क्या क्या होता है। लेकिन रियल में जब सही सेवक के पास आते हैं, एनोइंटेड सेवक के पास आते हैं, जिनके पास ये वरदान है, तब वो दुष्ट आत्माएं खुलती है, तब वो दुष्ट आत्माएं प्रकट हो जाती है, तब उनके काम उनके जीवन में है वो प्रकट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, आज भी है। भले ही वो चर्च में जाते हैं, भले ही वो आराधना करते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर रहते रहते एक रिलीजियस स्पिरिट बन जाती है। इसके लिए वो ताली भी बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो उनको ये पता ही नहीं है कि ये दुष्ट आत्मा आज करती है उनके अंदर। दुष्ट आत्माएं भी रिलीजियस स्पिरिट होने का ड्रामा करती है। और बहुत बार जो सेवक को ये वरदान नहीं होते, जिनकी आंखें
इस वरदान के द्वारा खुली हुई नहीं है, उनको समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि इनके ऊपर तो बहुत बड़ा पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यही बात शाऊल के जीवन में हो रही थी कि वो घर में नबूवत करने लगा और फिर तुरंत वो भाला से दाऊद को मारने की कोशिश करता है। इसके लिए यहाँ क्लियर हो जाता है कि वो पवित्र आत्मा से नबूवत नहीं कर रहा था, वो पवित्र आत्मा में भर के कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके अंदर की दुष्ट आत्मा जो उसने खुद ने अलाउ की थी, जलन करके, और परमेश्वर के दास को दाऊद को उसको मान देना चाहिए था, उसको उसके आगे नम्र होना चाहिए था कि तूने इजराइल प्रजा को बचाया, इतने बड़े गोलियत को मारा। ऐसा कुछ करने के बदले उसके मन के अंदर गलत स्पिरिट और गलत सोच आ जाती है। क्या आपके अंदर भी ऐसा आता है? किसी का अच्छा देख के क्या आपके अंदर जेलसी आती है? किसी के जीवन में प्रॉस्पेरिटी देख के, अगर कोई नई गाड़ी लाता है, अगर किसी को अच्छी जॉब मिलती है, अगर कोई अच्छा पढ़ता है, क्या आपने कभी एक दो वर्ड्स भी ऐसे उनके विरोध में बोले हैं? क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि जिसके द्वारा परमेश्वर को दुख लगे? या फिर आपने उनको एनकरेज किया है, या आपने उनके लिए प्रार्थना की है? लोगों के सामने तो हम बहुत कुछ करते हैं, धन्यवाद करेंगे, उनको गॉड ब्लेस यू बोलेंगे, उनके साथ कांग्रेचुलेशन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन क्या घर में जाके या कुछ लोगों के साथ मिलके आपने उनके विरोध में बातें की है, जैसे शाऊल ने किया था? इसके लिए वचन कहता है कि यहोवा उसके पास से अलग हो गया। लेकिन जब शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आया और वो दाऊद को मारने की कोशिश करता है, तो दाऊद क्या कर रहा था? वचन ऐसा कहता है कि दाऊद तो अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसने दाऊद को अपने पास रखा था कि वो उसके सामने बैठे और अपने हाथ से वो वीणा को बजाए, और दाऊद वो काम चालू ही रखता है। जब उसके अंदर ऐसी स्पिरिट आती है, दाऊद देखता भी है, तो उसी समय दाऊद डर के भाग नहीं जाता, लेकिन दाऊद बजाना चालू रखता है। जब हमारे जीवन के अंदर ऐसी कंडीशन आती है, शैतान परेशान करता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो क्या हम वर्शिप करना, प्रभु की महिमा करना, प्रार्थना करना, उपवास करना बंद कर देते हैं? क्या हम निराश होके आत्मिक बातों को छोड़ देते हैं? तो शैतान ज्यादा ही हमारे ऊपर हावी होगा। दाऊद इसके लिए बच गया कि दाऊद ने परमेश्वर की वर्शिप करना छोड़ा नहीं। दाऊद ने वो हार्प जो बजा रहा था, वीणा जो बजा रहा था, वो बजाना छोड़ा नहीं। उसी की वजह से तो वो दुष्ट आत्मा कंट्रोल में रहता था और शाऊल के ऊपर से निकल जाता था, क्योंकि दाऊद वीणा बजाते रहता था। और कहते हैं कि दाऊद के ऊपर उसने 2 बार ऐसी कोशिश की और दोनों बार वो उसके सामने से हट गया और बच गया। शैतान आपके ऊपर अपना कोई भी हथियार चला नहीं सकेगा अगर यहोवा आपके साथ है तो। इफ गॉड इज विथ यू देन डेविल कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, वो कोशिश जरूर करेगा, प्रॉब्लम जरूर करेगा, बट यू विल विन द वॉर। आप युद्ध को जीतोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा लेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद, शाऊल ने बहुत कोशिश की, शाऊल ने एंड तक कोशिश की दाऊद को मारने की। क्या दाऊद मर गया? कभी भी नहीं। शाऊल और बहुत सारे शत्रुओं ने, बहुत सारी जातियों में से भी दाऊद को हराने की, यहाँ तक फलिश्ती लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वचन कहता है दाऊद तो सब कुछ लूटा हुआ भी वापस लाया। दाऊद अपने जीवन में युद्ध को हारा नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लियर लिखा है कि यहोवा दाऊद के साथ था, दैट इज इनफ। हमारे साथ कोई भी ना हो, पूरी दुनिया एक साइड हो, लेकिन अगर मेरे साथ मेरा परमेश्वर यहोवा है तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता।
आइज़ाया 54 में लिखा, ऐसा कोई हथियार नहीं बना तेरी हानि के लिए जो तेरे ऊपर कार्य कर सके, जो तुझे मार सके। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर यहोवा दाऊद के संग संग चलता था। दाऊद हर बार परमेश्वर से एडवाइस लेता था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाऊल ने उसको सहस्त्रपति बनाया था, बहुत सारे लोगों के ऊपर अधिकारी बनाया। हम जब देखते हैं उत्पत्ति 39 में यूसुफ के लिए, तो वहां पर भी बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उत्पत्ति 39 में कि यूसुफ के साथ यहोवा था। 39 और उसकी दूसरी आयत में यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। संग था तो क्या होता है? संग होता है प्रभु तो हम युद्ध हारते नहीं है। दुख आता है, तकलीफ आती है, भले यहोवा संग है फिर भी आएगा, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान हो गया। जब यहोवा हमारे साथ होते हैं ना तो हम भाग्यवान बन जाते हैं। तो भाग्यवान बन गया ऐसा लिखा है, लेकिन भाग्यवान तो बाद में बना, उसके पहले तो उसको जेल में जाना पड़ा। वचन ऐसा कहता है, जिस घर में वो रहता था उस घर में भी यूसुफ के कारण परमेश्वर ने उस घर को, पोटीफार के घर को और उसकी सारी चीजों को आशीष दिया था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। उसकी वजह से अगर आप आशीषित है, अगर यहोवा आपके साथ है तो आप ब्लेसेड है। अगर यहोवा आपके साथ है तो आप जहां कहीं भी जाएंगे आपकी वजह से और लोग आशीष पाएंगे। आपकी वजह से अगर कोई युद्ध हार रहा होगा तो जीतेगा। आपकी वजह से किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ यहोवा है। यूसुफ की वजह से उसके घर में और यहाँ तक कि पूरे मिस्र देश में परमेश्वर ने आशीष दिया। अकाल के दिनों में भी 7 साल अकाल के दिन आए, उसमें भी परमेश्वर ने आशीष दिया। मिस्री लोगों को परमेश्वर ने बढ़ाया और उन्होंने सारी दुनिया को अनाज दिया और सारे दुनिया से लोग उनके वहां खाना लेने आते थे। किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से, क्योंकि वचन कहता है यहोवा उसके संग था। और जब उसको जेल में डाला गया तो जेल में भी दरोगा की भी उसके ऊपर कृपा दृष्टि हो गई। परमेश्वर का साथ होना मतलब इस दुनिया में लोगों का भी हमारे ऊपर अनुग्रह होता है। परमेश्वर की फेवर और लोगों की फेवर दोनों हमें मिलती है। यहाँ यूसुफ को जेल में वो दरोगा की फेवर मिली और उसने सारे जेल के जितने भी कैदी थे उसके ऊपर उसको अधिकारी बना दिया। और उसके बाद जब समय आया तो परमेश्वर ने उसको सारे मिस्र का अधिकारी बना दिया। इसके लिए यहोवा उसके साथ था तो वो भाग्यवान पुरुष कहलाया, भाग्यवान बन गया। अपने घर के लोगों के लिए भी वो आशीषित बना। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से याकूब और उसके घराने मिस्र में आए और उनको सब कुछ मिला, खाना मिला, रहने को मिला, गोशन देश मिला। और वहां से यूसुफ की वजह से इजराइल प्रजा मिस्र देश में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहाँ तक कि इजराइल में प्रवेश करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रजा एग्जिस्टेंस में आ गई, अस्तित्व में आ गई। किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के साथ यहोवा था तो शाऊल के पास से अलग हो गया था और दाऊद को प्रजा की भी फेवर मिल रही थी। लोगों के बीच में आया जाया करता था क्योंकि वो सहस्त्रपति बनाया गया था, लड़ाइयां जीतता था शाऊल के लिए। शाऊल जहां बेचता था वहां लड़ने के लिए जाता था और जीत के आता था। इसके लिए शाऊल से ज्यादा प्रजा दाऊद से प्यार करने लगी। और ये सभी बातें दाऊद के मन के अंदर जेलसी ये सभी बातें शाऊल के मन के अंदर दाऊद के प्रति जेलसी पैदा करती।
अगर आप किसी परमेश्वर के जन के प्रति जेलसी रखते हो, अगर आप किसी परमेश्वर के जन ने आपके जीवन में बहुत काम किए, आपके जीवन में प्रार्थनाएं की, आपको बंधनों से छुड़ाया, आपके लिए उपवास किया, लेकिन आज आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन नहीं है लेकिन कुछ न कुछ रीति से शैतान ने आपके मनों के अंदर कुछ ऐसा डाला है कि आपको उनकी जेलसी होती है, तो फिर ये समझना कि परमेश्वर यहोवा आपके पास से चला गया। आपकी कंडीशन भी शाऊल के जैसी ही हो जाती है कि शाऊल मुंह से जैसे नबूवत करता है ऐसा बोलता जाता था, लेकिन रियल में वो नबूवत नहीं थी। ऐसी हमारी हालत भी हो जाती है। ऐसे ही शैतान शत्रु हमें कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा साथ होता है, दुनिया के लोगों की भी फेवर मिलती है, यहाँ तक कि जो हमारा दुश्मन होता है उसके घर के लोगों की भी फेवर हमें प्राप्त होगी। दाऊद को मीकाल से शादी की। जब दाऊद ने 200 अग्रचर्म पलिस्तियों के लाके शाऊल को दिए और उसने अपनी बेटी मीकाल की शादी कराई उसके साथ, तो ये मीकाल ही उसको बचाती है। जब शाऊल उसको मारने की कोशिश करता है और उसके घर पे भेजता है लोगों को उसको मारने के लिए, तो मीकाल ही उसको बचाती है। और मीकाल ने उसको विंडो में से बाहर निकाल दिया था कि तू भाग जा, नहीं तो आज वो मेरा बाप तुझे मार डालेगा। यहाँ पर हम देखते हैं योनाथान जो शाऊल का बेटा था, वो भी दाऊद से प्रीति रखता है। वो भी दाऊद के लिए अपनी जान देने को तैयार था। उसने अपना खुद का बागा और उसका अपना सब कुछ, जो वो एक राजकुमार का पहरवेश था, वो उसने दाऊद को गिफ्ट में दे दिया। तो जब परमेश्वर यहोवा हमारे साथ होता है तो मनुष्यों की फेवर भी हमें मिलती है, यहाँ तक कि दुश्मनों के घर में से भी परमेश्वर हमें फेवर देता है। और यहोवा हमारे संग संग चलता है तो हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी, ऐसा बाइबल का वचन हमें कहता है। और हम ये देखते हैं कि जब शाऊल दाऊद को ऐसा परेशान करने लगा तो वो भाग जाता है। दाऊद वहां से निकल जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मुझे मार डालेगा। और इसके लिए 19 अध्याय और उसकी 18 आयत में, 19 और 18 में, 1 शमूएल 19 और 18 में लिखा है कि दाऊद कहाँ पे गया? दाऊद और कहीं पे भी नहीं गया। जब शाऊल ने उसको परेशान किया, जब मीकाल ने उसको भगा दिया कि तू जा यहाँ से, नहीं तो मेरा पिता तुझे मार डालेगा, जब वो वहां से निकला अपनी पत्नी के पास से, तो वहां से वो किधर गया? वचन कहता है 19 और 18 में कि दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। कहाँ पे जाता है? जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, संकट आता है, हम कहाँ पे जाते हैं? मंत्र तंत्र करने, दोरा धागा करने वाले, बाइबल का वचन कहता है बड़बड़ करने वाले लोगों के पास, गलत हाथों में जाके पैसा देना, वो भी आपकी आशीषों को चुरा लेता है। आपके जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगी क्योंकि आपने गलत हाथों में गलत लोगों को पैसा दिया, यहाँ तक कि गलत लोगों को दान दिया है। वो भी आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनता, वो भी आपके लिए आशीष नहीं बनती। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सही जगह पे जाता है। वो चाहता तो और कहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पे वो शमूएल के पास आता है। क्यों? क्योंकि शमूएल ने उसको एनॉइंटेड किया था। क्या आपने आज आपके जीवन में आपको तेल से अभिषेक कर करके जिन सेवकों ने काम किया आपके जीवन में, क्या आपने उसको आज रिजेक्ट किया है? क्या आपने अपने जीवन की जो बातें शैतान परेशान करता है आज उनको बताई है? दाऊद ने शमूएल के पास जाकर उसको सब कुछ कहा, जो कुछ शाऊल ने उसको किया था। आज हम सेवकों के पास जाते तो हैं,
बहुत लोग आते हैं सेवकों के पास, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन सही बात नहीं बताते। और पवित्र आत्मा हमें बता देता है कि ये झूठ बोलते हैं, ये छुपाते हैं, ये सही बात नहीं बताते, ये बोलते हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन है नहीं। क्योंकि परमेश्वर के दास को तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा बता ही देगा। हम किसी को बोलेंगे हेलो कैसे हो, प्रेज द लॉर्ड, तो यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन रियल में अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सही प्रेयर रिक्वेस्ट देते नहीं है, सही लोगों के पास जाते नहीं है, सही सेवकों के पास हमारा कनेक्शन नहीं है, सही जगह हम नहीं ढूंढते। दाऊद वहां ही गया शमूएल के पास, और वहां जाकर उसने शाऊल ने जो जो किया था वो सब कुछ बताया, कुछ छुपाया नहीं। आज तो लोग सेवकों को बातें बताते हैं लेकिन वो भी छुपाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिन्होंने प्रेयर के लिए बोला कि प्रेयर करो, लेकिन सही बातें नहीं बताई। बाद में प्रभु ने बताया, प्रभु तो दर्शनों में, जो जिस सेवक के पास जो झुंड होता है ना, अगर वो सही सेवक है तो परमेश्वर वो सारे झुंड के लिए उस सेवक को बताएगा। मेरे चर्च में जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे कुछ ना कुछ बताया है। जो आज यहाँ पर नहीं है उनके लिए भी बताया है, उनका एंड भी कैसा होगा वो भी बताया, उनके घर में क्या होता है वो भी बताया है, उनके घर में आने वाले दिनों में एंड में क्या होने वाला है उनका। क्योंकि वो सेवकों से दूर हो गए हैं, वो एनोटेड जगहों से हट गए हैं, ऐसी जगह उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, तो क्या होने वाला है वो भी प्रभु ने बताया। लेकिन हम बिना पूछे किसी को बताते नहीं है। परमेश्वर तो अपने दासों को बता देता है, और इसके लिए हमें सही जगह पे सही सेवकों के पास जाना जरूरी है, और जो रियल में सब कुछ होता है वो सारा बताना जरूरी है, ताकि सच्ची प्रार्थना हो। परमेश्वर तो जानता ही है प्रॉब्लम्स क्या है, परमेश्वर तो जानता ही है। एक बार एक जन मेरे पास आए और बोले कि हमारा भाई है वो गुम हो गया है, नहीं है, और पुलिस उनको ढूंढ रही थी, पता नहीं, आप प्रार्थना करो शीला बहन कि वो कहाँ पर है। मैंने प्रार्थना की तो मैंने बोला कि आपको तो पता है, प्रभु मुझे बता रहा है, आपको तो पता है आपका भाई किधर है, लेकिन आप मेरे पास इसके लिए आते हो कि मेरे पास जितने भी सराउंडिंग्स है, जितने भी लोग हैं, उनके तक ये बात पहुंचे कि भाई उनका भाई तो गुम हो गया है। ये आए थे मेरे पास प्रार्थना कराने, लेकिन रियल में सिचुएशन ये नहीं होती। लोग गलत प्रार्थना भी कराते हैं। सब कुछ अच्छा नहीं होते हुए भी हम गलत प्रार्थना कराएंगे तो उसका भी सेवकों से झूठ बोलने का फल मिलता है। झूठ नहीं बोल सकते हम, क्योंकि सेवक से झूठ बोलना मतलब प्रभु से झूठ बोलना। अनन्या और साफिरा ने पतरस से झूठ बोला था, लेकिन उसने बोला कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना वो तूने क्यों किया, इसके लिए तुम अभी मरोगे। दाऊद सही जगह पे पहुंचा, और वो भी एनोइंटेड जगह पे, वो भी एनोइंटेड दास के पास, कि जो उसके लिए भी सब कुछ जानता था, जिसने उसके लिए प्रार्थनाएं की थी, जिसने उसको एनोइंट किया था। और वहां पर जाते हैं, जब शाऊल को पता चलता है तो कहते हैं कि उसको दाऊद के लिए उसने अपने कुछ दूतों को भेजा, कुछ सैनिकों को भेजा। लेकिन क्या हुआ कि शाऊल के दूतों ने जो शमूएल के पास नबूवत करने वाले लोग थे उनके दल को देखा। वो लोग नबूवत करते थे। शमूएल के पास एक दल था जो नबूवत करता था। शाऊल के दूत सैनिक जब दाऊद को पकड़ने के लिए वहां पर गए तो कहते हैं कि 19 और उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है कि शमूएल को और वह शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए, मतलब शमूएल उसकी अगुवाई कर रहा था और उसका दल नबूवत कर रहा था, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि वो एनोइंटेड जगह में पहुंचे थे, इसके लिए आए थे तो दाऊद को पकड़ने, लेकिन वो भी शमूएल के नबूवत करने वाले लोगों के साथ पकड़ने के बजाय नबूवत करने लगते। परमेश्वर आपको परेशान करने वाले लोगों की जिंदगी में भी ऐसा काम करेगा कि वो आएंगे आपको मारने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकेंगे, बल्कि वो भी परमेश्वर की एनोइंटिंग में आ जाएंगे और आपको कोई भी हानि नहीं होगी। उसके बाद उसने दूसरे दल को भेजा, तो वो भी इन नबूवत करने वाले दल के साथ मिले और वो भी नबूवत करने लगे। उसके बाद तीसरी बार भी उसने भेजा और वो भी नबूवत करने लगे। हालेलुया। कभी ऐसा देखा है आपने कि शत्रु सैनिक आपको पकड़ने के लिए आए और आपके वहां आराधना करने बैठ जाए? हालेलुया। ऐसा समय आने वाला है। अगर आप सही सेवक हैं तो आपको पकड़ने आने वाले आपको पकड़ेंगे नहीं, बल्कि वहां से उद्धार पाके जाएंगे और आपके पास बैठकर परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। अपने जो साजो सामान सैनिक का लेके आए होंगे, मारने का, पकड़ने का, सब कुछ। समय ऐसा आ रहा है कि परमेश्वर उनके जीवन को भी बदल देगा, क्योंकि उस जगह के ऊपर शमूएल की एनोइंटिंग कार्य कर रही थी। अगर आप आज एनोइंटिंग में है, जिस दास और जिस सेवक ने आपके जीवन में कार्य किया, उनके एनोइंटिंग में आज आप है, तो उनकी एनोइंटिंग आपको बचा सकती है। उनकी एनोइंटिंग से आपके रोग दुख दूर हो सकते हैं। उनकी एनोइंटिंग से शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि एनोइंटिंग किसकी थी? शमूएल की। और जो दाऊद को पकड़ने के लिए 3 दलों भेजा, तीनों दल के सिपाहियों ने, दूतों ने वहां पर नबूवत करना शुरू कर दिया। और आखिर में शाऊल भी आता है वहां पर। हालेलुया। और शाऊल जब वहां पर आता है तो कितना बड़ा चमत्कार प्रभु करता है कि शाऊल जब वहां पर आता है तो वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया और उसने भी अपने वस्त्र उतार दिए। एक प्रॉफिट का एनोइंटिंग आपको नंगा भी कर सकता है। हालेलुया। एक प्रॉफिट के एनोइंटिंग के अंदर इतनी ताकत होती है, पवित्र आत्मा के अंदर इतनी ताकत होती है कि उस समय आप क्या करोगे वो आपकी सोच से बढ़कर होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ आप करोगे। और यही काम शाऊल भी करता है। दाऊद भी जब नाचता है जो परमेश्वर के वाचा का संदूक लेके, तो वो भी, उसको भी अपने कपड़े का भान नहीं रहता और मिखाल उसका मजाक उड़ाती और जिंदगी भर वो बच्चे की माँ नहीं बन सकी, उसको भी श्राप लगा। और यहाँ पर शाऊल भी कहते हैं कि नबूवत करने लगा और अपने वस्त्र भी उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर। परमेश्वर आपके शत्रुओं को गिराने के लिए जा रहा है। आपको मारने वाले आपके आगे घुटने टेकेंगे। आमीन। हालेलुया। आपको मारने के लिए आए होंगे। परमेश्वर का आत्मा उस सेवक का, जैसे शमूएल का एनोइंटिंग उस जगह के ऊपर था, वो ऐसा आत्मा कार्य करेगा कि वो आपके आगे गिर जाएंगे। शाऊल मारने के लिए आया, पकड़ने के लिए आया, लेकिन दिन और रात वचन ऐसा कहता है भूमि पर नंगा पड़ा रहा। और इस कारण से ये कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में है? हालेलुया। क्या परमेश्वर आज आपके साथ है? क्या परमेश्वर के दास, एनोइंटेड दास आपके साथ है? क्या आप एनोइंटेड दास की एनोइंटिंग के नीचे हो, या आप हट गए हो? जब तलक वो एनोइंटिंग में रहोगे, जब तलक उनके संग चलोगे, जब तलक यहोवा के संग चलोगे, जब तलक परमेश्वर के दासों के संग चलोगे, वो ही एनोइंटिंग आपको बचाएगी। जब हम उस जगह से हट जाते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब हम ऐसे दासों को छोड़ देते हैं, तो वचन ऐसा कहता है कि एक प्रॉफिट का एनोइंटिंग आपको नंगा भी कर सकता है। परमेश्वर आपसे सब कुछ ले सकता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में
वफादारी से बने रहना चाहिए। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि यूसुफ के साथ यहोवा वो भाग्यवान हो गया। दाऊद के साथ यहोवा संग संग चला था और दाऊद ने ऊंचाइयों को सर किया। याकूब के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मिस्र में जाने के लिए याकूब को दर्शन देके बोला कि मैं मिस्र में तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे साथ आता हूं। यहोवा उसको अकेला नहीं भेजता। याकूब जब मिस्र जाता है तो परमेश्वर ने उसको दर्शन में बोला था कि मैं तेरे संग मिस्र में आऊंगा। परमेश्वर आपके साथ आए, ऐसा क्या हम अपने आप को परमेश्वर के आगे बनाए रखते हैं? क्या यहोवा आपके साथ है? अगर यहोवा आपके साथ है तो चाहे कोई भी दुख आए, संकट आए, तकलीफ आए, तूफान आए, युद्ध आए, कोई भी चीज हमें हरा सकती नहीं है, बल्कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, चाहे वो लाल समुद्र क्यों ना हो। मूसा ने कहा कि आज आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अगर आज आपके जीवन में आपने गलतियां की है, ऐसी अनॉइंटेड जगह, ऐसे अनॉइंटेड दास, ऐसे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं वो, या खुद यहोवा को भी आपने अगर छोड़ दिया है, तो आपको घुटनों पे आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के आगे माफी मांगनी पड़ेगी। और मेरा विश्वास है आप कोई भी युद्ध हारोगे नहीं, और ना ही आपका युद्ध जिंदगी भर चलता रहेगा, आप जीत जरूर पाओगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।